सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी को प्रेम जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसी सुंदर साधना के लिए अभी इस मंच पर विद्यमान विभिन्न वक्ताओं ने डॉक्टर अब्दुल शाकुर जी ने बड़े विस्तार के साथ में कहानियों की चर्चा की। भाई अशोक कुमार पांडे अशोक जी ने कई कहानियों की विशेषताओं को अंकित किया। वो कहते हैं के वैशिष्ट विशेष रूप से काफी कुछ कहानियों के विषय में कहा जा चुका है और मैं इनके विषय में अपनी कुछ क्या मुझे प्रेम जी ने एक बात कहा, उन्होंने कहा था साहित्य के मंदिर में जिन्हें ठाकुर वो प्यारा है, साहित्य के मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं। ये उनका ये है प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार जो कहता है कि साहित्यकार का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। साहित्यकार को तो सबके आगे, राजनीति के आगे भी चलने वाला, टास्क दिखाने वाला होना चाहिए। राजनीति का पिछलड़कों बन करके नहीं चल रहा है। तो सच्चा साहित्यकार जो है वो अपने हृदय की बात को हर साहस पूर्वक सामने रखने का उपयोग करता है, बिना किसी प्रकार के लोभ, लालच और आकर्षण में पीछे हुए। सबसे बड़ी विशेष बात मुझे ये लगी कि डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव प्रेम जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। एक ओर तो सफल चिकित्सक और दूसरी ओर श्रेष्ठ कवि, कहानीकार इत्यादि। तो उनको विलक्षण संवेदनशील हृदय मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। और किसी प्रकार का कोई दबाव में महसूस नहीं करते, किसी प्रकार के आकर्षण पर उलझते नहीं दिखते। उनकी कहानियां जो है, मैंने देखा भरतपुर की जो 7 कहानियां हैं, इसका मुख्य प्रतिपादक यही है। आज जो हमारे परिवार आपस में टूट हो रही वृद्धाश्रम की तरफ जाने की नौबत आ गई है, ये इसमें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, साहित्यकार जो होता है, श्रेष्ठ साहित्यकार, वो व्यक्ति को बनाने की कोशिश करता है, सामाजिक संतुलन लाने की कोशिश करता है, समाज में प्रकार का संगठन, प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो सके। तो आप देखें, परिवार हमारे सुदृढ़ हो सके, पारस्परिक प्रेम का संचार हो, आपस में सब मेल जोल कर रहे, तो इस उद्देश्य को उन्होंने लक्ष्य करके भरतपुर को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज के लिए बहुत जरूरी है। इतनी आवश्यकता इसकी कभी नहीं थी, इतनी आज, तो आज ये सुंदरता ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से मैंने जो देखी चर्चा की है, आप देखें, इसमें संतान को योग्य बनाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए माँ के कर्तव्य को भी दिखाया गया है। इसी के साथ ही साथ आप देखिए, न्याय व्यवस्था के बीच में साधारण व्यक्ति कैसे पिसता है, किस तरह से क्या समझौता है, उसका भी बड़ा अच्छा संकेत रचना कार्य किया गया है। ऐसे ही यात्रा के नेताओं के चार चरित्र का उनका क्या रूप होता है, उसका भी अच्छा किया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, वीर शहीद संतोष बाबू, ये जो है, ये भी बड़ी रोमांचकारी कहानी है। भारतीय सेना, भारतीय शौर्य को प्रस्तुत करने का
बड़ा सफल उपक्रम इस कहानी के माध्यम से किया गया है। एक देश प्रेम की भावना को जगाने वाला, बलिदान के लिए तत्पर कर देने वाला स्वरूप इस कहानी में प्रकाशित होता है। ऐसे ही अन्य जो कहानियाँ हैं, जैसे मुझे तो ईद कहानी भी बड़ी अच्छी लगी। एक जयंती ईद थी और दूसरी ईद इसमें है, उसमें आपके साहित्यकार जो होता है, अगर सच्चा साहित्यकार है तो समाज की हलचल उसके हृदय में स्पंदित होनी ही चाहिए। कोई सबसे कट करके नहीं रह सकता और केवल स्पंदित ही नहीं होनी चाहिए, उसका विचार, उस पर उसकी प्रतिक्रिया चाहिए चाहिए। वो प्रतिक्रिया विशेष करके समाज को दिशा देने वाली हो, एक विशेष प्रकार की नैतिकता, एक विशेष प्रकार के आदर्श मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का। आप देखिए, आज जो जीवन की आपाधापी इतनी है कि आपस का स्नेह, सौहार्द, सहिष्णुता, करुणा इत्यादि के स्रोत चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी देन इस कहानी संग्रह की ये है कि जो हमारी मूल मानवीय वृत्तियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण मानवीय वृत्तियाँ हैं, जिनके माध्यम से हमारा समाज, हमारा व्यक्ति बन सकता है, समाज बन सकता है, देश राष्ट्र बन सकता है, संपूर्ण मानवता विजयी हो सकती है, उन मूल वृत्तियों को हम संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। यह सबसे बड़ा दायित्व होता है साहित्य का। मुझे साहित्य हमारी वृत्तियों का परिमार्जन करता है, संस्कार देता है, सुसंस्कृत बनाता है। क्रोध भी क्रोध नहीं करना चाहिए सामान्यता कह दिया जाता है, लेकिन क्रोधकारी अपना एक सौंदर्य। अगर कोई व्यक्ति किसी असहाय, किसी दीन दुर्बल को पीट रहा है, उसको प्राण देने के लिए उसका आघात कर रहा है, ऐसे समय में अगर किसी का क्रोध होता है तो क्रोध आपके लिए आदरणीय है कि नहीं, सम्मान के योग्य है। उसमें विभिन्न प्रकार की मानवीय वृत्तियाँ हैं, वो सुरक्षित रहे, उनका परिमार्जन हो, तो उनकी अच्छी दिशा हो, इसकी ओर सबसे साहित्यकार निरंतर प्रयत्न करता है। और मुझे ये कहने में किंचित भी संकोच नहीं कि डॉक्टर चंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने अपने इस साहित्यकार के दायित्व का बहुत सुंदर निर्वाह किया। उनकी कहानियाँ केवल कल्पना ये आकाश में नहीं उतर, आस पास में जीवन में देखते हैं, उसी को लेकर के सारे कहानियों के पसंद सारे उनके कथानक रचे गए हैं। तो यथार्थवादी दृष्टि को लेकर चला। कहानी का इतिहास थोड़ा पुराना है, पुरानी कहानी, नई कहानी, कहानी, समांतर कहानी, बदले कहानियों की। लेकिन ये जो कहानी की धारा निरंतर प्रभावान है, तो इसके लिए आवश्यकता इसी बात की है कि अनुभूति की सच्चाई, खोजे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और यह अभिव्यक्ति हम जिस किसी बात के माध्यम से करते हैं, उसी बात में ढल जाने को आप जो बच्चा कलाकार होता है, लेखक होता है, कवि होता है, वो जिस बात के द्वारा जो शब्दावली कहलाता है उस तरह ही वो पात्र बन जाता है। आप देखो उस तरह वो स्त्री और पुरुष नहीं रहता, हिंदू मुसलमान नहीं रहता, वो शुद्ध रूप से आत्मा होता है। लोग उसका मानस लोक मानस बन जाता है, जनमानस बन सकते हैं, सारी बात रहता है। और कभी ऐसा साहित्य युग युगों तक जीवित रहता है। तो मेरी हार्दिक मंगल कामना है, आशीष भी है। और उनके ऐसे लेखक को मैं नमन भी करता हूँ कि डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने इसी प्रकार के साहित्य की सृजना की है। मेरा आशीष है उनकी लेखनी निरंतर इसी प्रकार से विद्यमान रहे और भी हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए, हमारी आदत बनाए रखने के लिए इसी प्रकार के श्रेष्ठ साहित्य मैं यही शब्दों के साथ सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को हृदय से नमन करता हूँ और मंचस्थ मनुष्यों का